डिमांड थी। तो इससे हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिला कि जो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो जैन हो गए हैं बाद में, लेकिन पीछे से चले आ रहे सनातनी हैं, उनकी जो भीतर की अंदर दबी हुई जो इच्छा या वासना होगी वही होगी कि हमारा तो एक जो ब्राह्मण कर्मकांड करता है उसके माध्यम से ही हमारा पूजन कराया जाए, चाहे नारायण बलि कराइए, चाहे श्राद्ध कराइए, कुछ भी कराइए। तो उसने ये डिमांड करी, ये मैंने उनको एज इट इज बता दी। तो उन्होंने फिर वादा किया हम इसको जल्दी कराएंगे। उन्होंने बोला कि हमने खिचड़ी तो करवा दी थी, खिचड़ी और पाठ से नहीं होता, जो वैदिक शास्त्रोक्त जो नियम है उन्हीं के माध्यम से ही होता है, और जो करने वाला हो ढंग से। ऐसा नहीं कि 5 रुपए देख के आपने किसी से भी करा लिया, रोड पे बैठे पंडित से, जो उसका जानकार हो उसी से ही कराना। खैर उसके बाद उनके जीवन में जो भी बदलाव हुए वो उनकी अपनी यात्रा है। लेकिन जब वो सोल डिपार्ट हुई वहां से, उन्होंने स्थान परिवर्तन करा, काल परिवर्तन करा, और जब मैं इनसे संवाद में आया तो मैंने उनसे पूछा कि अब मुझे अपनी पिता की फोटो दिखाइए, और मैंने उनको बताया कि मैंने क्यों नहीं मांगी। अब मैं मैच करता हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और मैं आध्यात्म का तो रहा ही हूँ। तो मैं हर एंगल से, ये नहीं कि बस बेवकूफ़ों की तरह अगर पेट में दर्द हुआ, अच्छा ये भूत प्रेत आ गया होगा, अच्छा सर दर्द हो रहा, अच्छा ये शक्ति आ गई होगी, नहीं, उसके बहुत सारे जो भौतिक कारण है वो भी मैं देखता हूँ, साइकोलॉजिकल कारण है वो भी देखता हूँ, और ज्योतिषी और पारलौकिक कारण भी देखता हूँ। चारों 5 जगहों से जब चेक करता हूँ तब एक निष्कर्ष में पहुंचता हूँ। इसीलिए मैंने फोटो के लिए मना कर दिया। कोई भी कहेगा मनोवैज्ञानिक तरीके से फोटो देख के आप बहुत सारी चीज बता सकते हो, लेकिन जब मैंने फोटो मांगी उनके जाने के बाद तो उन्होंने मोबाइल में देखा, मोबाइल में उनकी फोटो लगी थी, मोबाइल से फोटो गायब। अब मोबाइल देखें और मेरा देखें। हमारे मित्र मुस्कुराए क्योंकि वो जानते थे मुझे, मैं किस प्रकार की विधा में हूँ वो नहीं जानते थे। उन्होंने अपना लैपटॉप चेक करा, और भी जगहों पे चेक करी फोटो, कहीं नहीं थी। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक थी सारी फोटो साफ हो चुकी थी। ये एक संकेत था कि महाकाल भैरवनाथ ने किसी एक गुरु के माध्यम से, किसी एक व्यक्ति के माध्यम से उस चेतना को आगे कर दिया। उसने संकेत रूप से अपना इशारा दे दिया। बाकी आप पूजन कराओ ना कराओ वो आपकी इच्छा, वो आपकी यात्रा, वो आपकी गति। ये एक बहुत अच्छा अनुभव था। ऐसे कई सारे अनुभव मेरे साथ हुए हैं जिसपे सामने बैठे व्यक्ति ने आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला, उसके बाद भी वो पकड़ा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जीवन में हुए हैं जिसमें मैंने पितरों की आत्माओं से संपर्क करके उनको रिलीज करा है, उनको आगे की तरफ करा है। पितर की या प्रेतात्मा में जो आत्मा है, आप शरीर छोड़ के गई है, आपसे परिवार से संबंधित रही है, उसकी कुछ ना कुछ वासनाएं बची होती हैं। आप जितना कर्मकांड करा लीजिए, कितने चावल के गोले बना बना के डाल दीजिए, लेकिन जब उसकी वासना किसी चीज में अटकी हुई है तो आप कैसे उसको चावल के गोले से, किसी चीज से आप कैसे उसको आगे एलिवेट कर दोगे? ये बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज है। इसको मैंने आध्यात्मिक रूप से भी मैंने बहुत बड़ा चेक करके देखा है, जो बिल्कुल सत्य हुआ है। आप इस बात को बहुत गहराई से लीजिएगा कि पितृ दोष कोई छोटी मोटी बात नहीं। आपका कोई परिवार वाला आपको जो नहीं दिख रहा है वो है, लेकिन वो परेशान है, उसकी आखिरी कोई मैसेज आपको नहीं देने वाला है, आखिरी संदेश कोई नहीं दे पा रहा है। कोई एक आध अगर कोई होता तो वो ठग होता है। किसके पास जाएंगे आप, किससे पूछेंगे, वो किसके पास जाएगा? आपको मैं एक अपने जीवन की बात बताता हूँ। मैं अपने मामाश्री के साथ अक्सर नदी घाट पे, पितरों के लिए मेरे अंदर इतनी करुणा थी, मैं और मामा जी नदी घाट पे
हर शनिवार रविवार हर अमावस्या पहुंच जाते थे और गरुड़ पुराण का पाठ करते थे। किसके लिए? ज्ञात और अज्ञात आत्माओं के लिए। ज्ञात अज्ञात जो भी है, जो भी फंसा है, उसकी मुक्ति हेतु हम बैठते थे कि हमें क्या पता कौन सी आत्मा, हम करने बैठेंगे तो लाइन लग जाएगी, हजारों करोड़ों की लाइन लग जाएगी। अनंत काल से पता नहीं कितनी प्रेत आत्मा भटक रही है, सबकी लाइन लग जाएगी। इतना संसार में रहते हुए कोई नहीं कर सकता है। तो जो भी हमसे होता था, हम हर शनिवार रविवार और अमावस्या को जाते थे और आह्वान करते थे उन सभी आत्माओं का जो भटक रही हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिल पा रही, जिनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, उनके लिए संकल्प लेके हम लोग बैठते थे गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए। और रेगुलर बहुत वर्षों किया, बहुत वर्षों सेवा करी। और किसकी करी किसी का नहीं पता, ज्ञात अज्ञात करना। वो कराने वाला भैरवनाथ, हमारी क्या औकात। कुछ समय बाद एक दिन था, हम पूजन करके उठ गए। इसके बाद 2 आत्माएं वहां पे आईं और बड़े लालसा भरी नजरों से कि अरे पूजन हो गया, हम छूट गए। तो हमने उनको बोला कि हम आएंगे फिर। उसके बाद कुछ ऐसा बना कि ना तो मैं जा पाया, ना तो हमारे मामा श्री जा पाए, नहीं जा पाए, ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाई। मैं तो अधिकतर आश्रम में और जंगलों में ही भटका करता था, मेरा तो संभव ही नहीं हो पाता था वैसे भी कई बार। और जब ये घटना हुई उसके बाद ना हमारे मामा जा पाए, ना मैं जा पाया। तो हमने एक दिन देखा कि घर के बाहर कोई पेड़ है, उस पेड़ पे 2 आत्माएं ताक रही हैं भीतर। मैंने तुरंत लिंक कर लिया कि कहां से आई हैं, वही मामा जी को भी दिखे। और मेरे पास ऐसे आना जाना आत्माओं का लगा रहता है तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं। अगर हम इन्हीं सब में ध्यान देंगे तो इस संसार से पूरी तरीके से कट जाएंगे। और ऐसा कुछ समय तक रहा है, कुछ वर्षों तक मेरे साथ, कि मैं इस भौतिक जगत से कट गया, मैं उन्हीं के बीच ही रहता था, इन जगत से कट गया था। तो मैंने उनसे संपर्क करा कि आप क्यों पीड़ित हैं। तो उन्होंने कहा आप बोल के गए थे आएंगे, अभी आए नहीं अभी तक। उन्होंने घर में प्रवेश करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो देखिए वचन क्या होता है किसी सिद्ध का, किसी सिद्ध की वाणी क्या होती है, किसी ब्राह्मण की मुंह से निकले हुए शब्द कहाँ कहाँ तक चोट मारते हैं, असर करते हैं। तो हमने उनको बोला कि हम आएंगे और एक दिवस हमने उनको जिस दिन के लिए बोला था उस दिन जाके हमने उनके निमित्त वहां पे पाठ करा और उनको एलिवेट करा। इसी में ही एक घटना और भी है जो जिसको मैंने इसी दिन मुक्त करा था। एक रहस्यमय लड़की थी, गर्मियों का समय था, मैं अपने स्थान पर पंखे को ताकते हुए लेटा हुआ था। अचानक से दूर से एक लड़की दौड़ती हुई बड़ी सभ्य सी मेरे पास आई और रो रही कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, बहुत डरी हुई लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों रो रही है। तो फिर भी क्योंकि मैं ऐसे लोग, ऐसी आत्माओं का दिन भर में हजारों बार आना जाना होता था, मैं हर किसी को ध्यान देता नहीं था। तो फिर मैंने उसको बड़ी बेपरवाही से, बड़ी लापरवाही से मैंने बोला कि ठीक है, ऊपर जाके मेरे पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, उनका ध्यान रखो, उनकी सेवा करो। तो वहां से वो तुरंत वहीं चली गई और ऊपर जो टंकी थी उस पर उसने अपना स्थान ले लिया। ठीक कुछ ही सेकंड बाद उसके पीछे दौड़ता हुआ बड़ा तेजवान साधु चला आ रहा था और मुझसे बोलने लगा, अरे तुमने उसको रख लिया है, कहाँ छुपा के रखा है, वो बहुत बहुत खराब लेडी है, बहुत पाप है उसमें, मुझे वापस करो। तो जितना भी कोई आए, कोई साधु आए, कोई संत आए, मैंने तो कर लिया तो कर लिया। मैंने बोला देखो मैंने तो अब उसको रख लिया है, अब मैं तो दूंगा नहीं, तुम्हें जो करना हो करो। तो जो तेजवान साधु था, जितना अच्छा साधु लग रहा था, अचानक से उसका जो रूप था वो बड़े से भयानक से ऐसे दानव के रूप में बदल गया।
यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, रोमांचक लगा हो, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको साझा करें। जय श्री काल भैरव।